अभी तक सबको सब कुछ समझ आ गया है? कोई डाउट? नो सर, क्लियर। क्लियर बिल्कुल। सब क्लियर? हाँ जी सर। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मतलब? श्वेता जी। डिप्रेशन जोन सर। इन डिप्रेशन जोन होता है, इट्स नॉट गुड एट ऑल, स्पेशली फॉर एनी बेडरूम। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी रिक्रिएशन। टर्निंग सर। नहीं सर, वो साउथ चर्निंग ईस्ट होता है, कहाँ, ईस्ट टर्निंग साउथ ईस्ट नहीं रहेगा। नहीं, साउथ रिक्रिएशन ईस्ट होता है, रिक्रिएशन। टर्निंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज रिक्रिएशन फन होगा। गुड। ठीक है। तो हाँ जी। 16 जोन याद कर लेना, सबसे बड़ा वो एक फैक्टर है। भी मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है फॉर जियोपैथिक स्ट्रेस। एक सेकेंड। सबको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है? हाँ सुना ही नहीं दे रहा है सर सर। आवाज कम आ रही है बहुत। हाँ। जी, सर सुनाई आ दे रही रहा आ है। रही। एक मिनट। पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है जी। Yes, yes, sir. कहाँ हो तुम? तो तुम धृति को तो लेके
सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज बढ़ाइए आपके में। वैसे भी खत्म हो गया। नहीं सर, वीडियो में बिल्कुल आवाज नहीं आई कुछ भी। नहीं बट सर, अच्छा, आपको कुछ किसी को भी समझ भी में आवाज नहीं आ नहीं रही। आई नहीं नहीं, पहले नहीं से है लेके किसी किसी लास्ट को को तक? भी नहीं। हाँ सर, हाँ हम सर। सोचा आप म्यूट करके रखे। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों म्यूट करूंगा। नहीं, हम रीड कर फिर रहे थे हाँ, तो तो। मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, ये जियोपैथिक स्ट्रेस है। ठीक है। जियोपैथिक स्ट्रेस यानी जो नो टोबैको कैंसर होता है, उसका मेडिकल के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, या कोई प्रूफ नहीं है कि क्यों हो रहा है। ठीक है। कुछ सड़कें हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन जोन्स दिखाए गए हैं, तो वो एक्सीडेंट वहां पे आके ही क्यों गाड़ियां ठुकती है, तो ऐसा क्या है वहां पे। तो जियोपैथिक स्ट्रेस एक भूमिगत दोष है, जिसकी वजह से ये चीज होती है। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस साउथ की, ये साउथ वॉल है, ये वेस्ट वॉल है फॉर एग्जांपल, तो साउथ की वॉल से और वेस्ट की वॉल से ही वो निकलती है, उसकी रेखा है। ठीक है। और अगर जहां पे ये साउथ की वॉल की रेखा यहाँ से निकली और वेस्ट की वॉल की रेखा निकली, वो जो दोनों जहां पे हिट करेगी, उसे बोलते हैं मेन पॉइंट फॉर जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर वहां पे कोई बंदा सो रहा है या कोई जातक सो रहा है, तो उसको कैंसर होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। सर एक बार फर्स्ट, वापस बोलिए ना। साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल, मैं आपको ये हाँ बट कैसे सर उसका हेड कहाँ समझाऊं। पे होना चाहिए? हाँ। उनका हेड कहाँ पे होना चाहिए? साउथ किनका साउथ हेड? वेस्ट हुआ ना सर। किनका हेड? एक मिनट, किनका हेड? आप जो बोल रहे जो बंदा है बंदी वहां पे सोएगी उसको कैंसर हो सकता है ना? हाँ। पायल जी, आप पहले क्लास से थे? नहीं सर, मेरा सेकंड है। अच्छा, आप से अभी ज्वाइन हुए हो? ओके। फर्स्ट हाँ जी। साउथ में हम सर कर सकते हैं, सेकंड ईस्ट में कर सकते हैं, कुछ ना हो तो वेस्ट में कर सकते हैं, नॉर्थ में हमें अवॉइड करना है। और पायल जी, आप है ना नेक्स्ट आप कोर्स नॉर्थ में। में पैर करके साउथ में सर करके सो सकते हैं। यस यस। पायल जी, मैं आपको समझा देता हूँ। आप नेक्स्ट क्लास हमारा जो शुरू हो रहा है, उसमें आप ऑलरेडी, मैं आशीष जी को बोल देता हूँ आपको एनरोल कर दे, क्योंकि ये तो अभी जस्ट खत्म होने को आया है। तो ये बेसिक सवाल से क्या होगा कि बाकी लोगों के को भी दिक्कतें आएगी, तो आपको कुछ और पे नहीं ओके करना ओके है। मैं आशीष जी को बता देता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में एनरोल कर दे। आप अभी भले इस क्लास अटेंड कर रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है फर्स्ट या सेकंड लेक्चर का। तो इससे क्या 40 लोगों की और टाइम बर्बाद होगा ये ओके जी आंसर सर, से। नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो वो आप एनरोल कर लीजिएगा, उधर हम फिर से बेसिक से सब पढ़ेंगे। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था, जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जियोपैथिक स्ट्रेस साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल, चार वॉल होती है। नॉर्थ की वॉल होती है, ईस्ट की वॉल होती है, वेस्ट की होती है, साउथ की होती है। साउथ की और वेस्ट की वॉल से जियोपैथिक स्ट्रेस अगर आपकी भूमिगत में है, ठीक है, जो 240 मीटर ऊपर तक आता है, 240 मीटर्स, ठीक है, जमीन से। तो वो कितने किलोमीटर हुआ, कितना क्या हुआ, वो मुझे समझ नहीं है, वो आप देख लेना। तो 240 मीटर तक उसका 100% इफेक्ट रहता है जियोपैथिक स्ट्रेस का। आपने कई जगह पे देखा होगा कि नो टोबैको कैंसर, यानी वो जातक है, उसको कुछ भी नशा करने की आदत नहीं है, ना वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, ना गुटखा खा रहा है, ना दारू पी रहा है, या कुछ भी अल्कोहल की या किसी भी गलत चीज की उसको आदत नहीं है, फिर भी उसको कैंसर हो रहा है। तो मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे है, कि उनको, उनके पास प्रूफ नहीं है कि किस वजह से वो जातक को कैंसर हुआ है। तो एक वन ऑफ द मेन जो कारण है, उसका मेन कारण एक जियोपैथिक स्ट्रेस है। दूसरा, आप देखो तो एक्सीडेंट प्रोन जोन्स के कुछ जगह पे आप ट्रैवल करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट प्रोन जोन्स लिखा हुआ है, ठीक है, कि वहीं पे आके गाड़ियां एक्सीडेंट होती है। तो ऐसा क्या है, सरकार तो वही है, ठीक है, रोड भी सेम ही डामर के बनाया है, उसका मटेरियल भी सेम ही यूज किया है, कॉन्ट्रैक्टर भी सेम है। ठीक है। तो ऐसा क्या है कि वहीं पे, ऐसा नहीं कि हर एक बार मोड़ पे ही एक्सीडेंट प्रोन जोन आता है, सीधे रास्ते पे भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से वहां पे आके कार्स का एक्सीडेंट हो रहा है। तो दैट इज अ मेजर फैक्टर कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस का मेन पॉइंट, जो साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल से निकल रहा है, वो वहां पे एडजॉइन हो रहा है। तो वो जो मेन पॉइंट है,
उसको अगर हमें ट्रीट करना है तो साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल में हम ट्रीट कर सकते हैं उसको। जो आपने देखा कि रॉड लगाया, अगर आपको पैसे नहीं खर्चने, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी उसमें नहीं हूं कि आपको पैसे खर्चने चाहिए। बट अगर आपको लगता है तो तुलसी का पौधा, ठीक है, गौ अर्क, गौ माता का जो अर्क आता है, वो पतंजलि का स्टोर मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में है, तो वो 30 रुपए लीटर मिलता है। ठीक है, तुलसी का पौधा लगाइए। अगर तुलसी का पौधा पॉसिबल नहीं है तो तुलसी के अर्क लीजिए और गौ गौ अर्क लीजिए। वो दोनों को मिक्स करके आपको स्प्रिंकल करना है पूरी साउथ की वॉल पे और वेस्ट की वॉल पे। अगर आपने रॉड लगाया है तो वो 1 साल तक आपको बचाए रखेगा। अगर आपको स्प्रिंकल करना है तो हर महीने आप अमास पकड़ लीजिए, अमावस्या को आपको वहां पे स्प्रिंकल करना है वो चीज, साउथ की वॉल में और वेस्ट की वॉल में। तो उससे आप जियोपैथिक स्ट्रेस से बचे रहेंगे अगर आपके घर में है तो। अच्छा, उसको पकड़ना कैसे है? तो वो जो स्कैनर आपको दिखाया उससे, वो मैं ना बेचता हूँ, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता कि आप लीजिए, क्योंकि आप बहुत अभी बेसिक लेवल पे है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ये स्कैनर होता है, इससे जियोपैथिक स्ट्रेस नापा जाता है। सर कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों कुछ दिख नहीं रहा है? मेरे को दिखाई दे रहा है मेरा मुंह। दिख रहा है, दिख रहा है। ये स्कैनर होता है, ठीक है, ये नहीं जो है, ये स्कैनर होता है, इससे पता चलता है। ये फ्री मूविंग होता है, इसमें आपको वहां की मिट्टी या तो पानी का आगे सैंपल डालना होता है। उसकी डिब्बी आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी पूरी किट आती है उसकी, अगर आप देख पा रहे हो तो। सर स्कैनर का पिक नहीं दिख रहा है, वो जो आप पहले घर का जो हाँ हाँ, पिक्चर दिखाता लगाए हूँ हुए हैं। दिखाता हूँ। ये दिख रही है, ये किट आती है, इसमें सारे सैंपल्स आते हैं सर कि डाउजिंग है ये? कौन से दोष है, कौन से रोग है आपकी जमीन में, ये सारी चीजें, ये सारे सैंपल से आप देख सकते हो। सर इसको डाउजिंग बोलते हैं क्या? नहीं, ये डाउजिंग अलग चीज है, ये सॉर्ट ऑफ डाउजिंग है। अगर आपको आपके घर में कोई पुराने लोग हैं, दादा परदादा, तो दादा या कोई और जो वृद्ध है, आप उनसे पूछोगे तो पहले बाम्बू की लकड़ियां आती थी, वो ऐसे पकड़ते थे और उससे हमको पता चलता था कि जमीन में पानी कहाँ पर है। तो वहां पे हम हमारा कुआं या बोरवेल हम खोदते थे। तो वैसे उसका ये एडवांस वर्जन है। सर ये इसमें कौन सा सैंपल यूज करना पड़ता है? जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए आपको वो जहाँ पे जो भी लैंड है उसकी मिट्टी या फिर उसका पानी। नहीं, आपने वो जो चीज, वो डिब्बी है ना, तो ये मेरे पास है ये स्कैनर, तो उसमें हम्म, कौन सा चूज करना पड़ता है? या उसमें फिर कोई हमारी चूज नहीं, डिब्बी उसमें लानी? खाली डिब्बी भी आती है, वो खाली डिब्बी हाँ में हाँ। आपको मिट्टी भरनी है ओके ओके उस ओके जमीन की। ओके सर ये ओके आप ओके। रिपीट कर दीजिए, आपने जो बताया डिब्बी मिट्टी वाला। ये स्कैनर अगर है आपके पास तो आपको उसमें ये जो सैंपल बॉक्स है ना, वो सैंपल बॉक्स में खाली डिब्बी आती है फॉर जियोपैथिक स्ट्रेस। वो डिब्बी में आपको वो जो जमीन का आपको नापना है उस जमीन की मिट्टी डालनी है, मतलब सॉइल डालना है। और आपको फिर चेक करना है कि ये अगर खुल रहा है तो यानी जियोपैथिक स्ट्रेस है, और अगर नहीं खुल रहा है स्कैनर तो उसका मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। सर ये स्कैनर कहाँ ठीक मिलता है है? सर। ये ऑनलाइन मिल जाएगा भैया। सर सर अगर आप किसी है ना बाद में इसको एक बना ग्रुप में शेयर कर देना, हुआ सारे लोगों को समझ में आ जाएगा देखकर। क्या ये वीडियो तो मैं शेयर करूंगा ही, वीडियो नहीं सर, उसकी कोई इसकी दिक्कत फोटो, नहीं। आप जो स्कैनर बोल रहे हैं ना उसकी फोटो। हाँ हाँ हाँ, उसकी स्कैनर की फोटो। बट मैं नहीं मानता कि आपको ये 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए अभी। ठीक है, आई एम मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी ये वर्थ है आपके लिए, क्योंकि स्कैनर लोगे, स्कैनर को समझने के लिए, और स्कैनर का कोर्स मैं नहीं करवाता, स्कैनर का कोर्स कई और लोग करवाते हैं। ठीक है, तो वो पहले स्कैनर का कोर्स भी आपको करना पड़ेगा, आपको ऑपरेट करना तो आना चाहिएगा ना, कि ये इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो सर सबसे बेस्ट है वो गोअर्क और तुलसी का अर्क लेके पानी में मिक्स करके वो साउथ की वॉल पे और वेस्ट की वॉल पे छिड़क दीजिए, दैट्स इट। ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए, इसलिए ये आपको बताया। सर जैसे सर अगर एक किसी चीज। का घर पहले से बना हुआ है तो वहां पे सॉइल फिर कैसे लेंगे? तो वो क्या टैप वाटर ले लें पानी उनके? टैप वाटर ले लेने का, यस यस यस। या तो सर आपका को जो स्टोर्ड वाटर है, मटका है या कुछ भी, आपने कहीं पे तो पानी स्टोर किया होगा,
जो 24 घंटे से ज्यादा आपके घर में है, वो पानी को आपको ले लेना है। सर जमीन पे होगा ये? आप एक एक करके सर प्लीज। मैं पूछ रही थी, आपको ध्यान जी होगा पहले कॉपर की रॉड्स चलती थी हाँ, जिससे हम ऑरा स्कैनिंग करते। हाँ सबसे पहले लकड़ी चलती थी, फिर वो कॉपर की हाँ रॉड्स आई, फिर ब्रास की रॉड्स आई, और फिर ये स्कैनर आ हाँ गया। वो हाँ स्कैनर क्या है, तो डिजिटल है, वो भी डिजिटल स्कैनर भी एक आ गया जो 55,000 रुपए का आता है। उसमें सीधा हाँ फ्रीक्वेंसी आपको दिखा देता है कि हाँ इसमें ये चीज इतनी है, इतनी नहीं है। जैसे तो पानी सर ढूंढना है तो आपको पानी का सैंपल डालना है। जी एनर्जी कॉपर चेक वाली करने रॉड में से भी पता चल एक एक करके प्लीज। हाँ सर ज्योत्सना जी। कॉपर की रॉड से भी पता चल जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, लाओ पहले रॉड। तो ये अपार्टमेंट में थोड़ा कम इफेक्ट होगा ना, यानी रेजिडेंशियल बंगलोज में हाँ, थोड़ा ज्यादा। अपार्टमेंट में जितना ऊपर जाओगे उतना कम इफेक्ट होगा। ये वैसी रॉड्स सिंपल वाली। हाँ 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 ठीक है। यस तो ये सर तो यही आपको है 500 हाँ। हजार रुपए में मिल जाएगी। बट इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इससे जियोपैथिक स्ट्रेस आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है सर। श्रेयस भाई, इसके लेकिन कुछ लिमिटेशंस होते हैं। 240 मीटर आपने कहा ना, तो ये जी अपार्टमेंट में भी इफेक्ट करेगा मेरे हिसाब से शायद। हाँ, पर 240 मीटर मतलब मुझे नहीं पता, मतलब 2 किलोमीटर हुआ ना ऊपर, कितना, अरे नहीं ढाई सौ नहीं, मीटर हुआ ना। 250 मीटर, हाँ, तो हाँ। सर 250 200 मीटर मीटर तक होगा। 100% इफेक्ट करेगा। 240 मीटर तक 100% इफेक्ट करेगा, उसके बाद कम होता जाएगा। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे हो तो आपको इफेक्ट करने ही वाला है। अगर ये चीज है तो उससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, इसके रॉड्स आते हैं, वो 5,000 रुपए का एक आता है, बट वो भी आपको खर्चना नहीं है। मैंने आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन, इसके रॉड्स जो मैं भी बनाता हूँ उसमें भी यही सारी चीजें आती है। उसके अलावा लाइम आता है, ठीक है, ब्लैक टूरमुलिन क्रिस्टल आते हैं, वो सारी चीजें आती है। अच्छा, ठीक है, ये बट गौ आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। ये गौ अर्क और ये जो आपने अमावस्या के दिन छिड़कने बोला है ना। यस यस, अमावस्या इसलिए बोला कि आपको याद रहे, बाकी कुछ अच्छा। सर नहीं है। आप हर महीने की पहली तारीख पकड़ लो, आपको याद रहता है तो वो दैट इज ऑल्सो फाइन। उससे तिथि का सर कोई लेना देना नहीं है। सर ये 240 मीटर फ्रॉम फाउंडेशन लेवल और ग्राउंड लेवल? ग्राउंड लेवल भैया। ओके। सर सर कैन यू कोई रिपीट और दिस वे है रेमेडी स्कैनर तुलसी के अलावा, वाटर? स्कैनर के अलावा कोई और वे है टू फाइंड, मतलब कि जियोपैथिक स्ट्रेस इज देयर और नॉट? नहीं, मेरे पास नहीं है। सर कैन आई स्पीक समथिंग? यस यस यस, एब्सोल्युटली। सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। वैसे तो जी जब हम जियोपैथिक स्ट्रेस घर में देखते हैं तो बहुत सी जगहों पे बीमार लोग रहते हैं, या फिर हम्म। अनचाही चीजें उनके घर में, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, उनके घर से बीमारी जाएगी ही नहीं। तो दीज आर मेन सिम्टम्स जियोपैथिक स्ट्रेस में आते हैं, ये कवर होते हैं पॉइंट्स। मैं आपको बता दूं, जियोपैथिक स्ट्रेस कभी भी हेल्थ के अलावा कोई इश्यू नहीं देता। ठीक है, जिनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस ज्यादा है, या मल्टीपल नोडल पॉइंट्स, जो जो पॉइंट परपेंडिकुलर होता है ना, वैसे मल्टीपल नोडल पॉइंट्स बन रहा है, तो वहां पे ये जो मंगोलियन चाइल्ड, या जो चाइल्ड बर्थ होते ही एक्सपायर हो जाते हैं, वैसी सारी चीजें मल्टीपल नोडल पॉइंट्स वाली जगह पे होती है। ठीक है, तो इसका कोई फाइनेंस से रिलेशन नहीं है, इसका और किसी से रिलेशन नहीं है, ये खाली हेल्थ प्रॉब्लम देगा आपको। राइट। जी सर अनीता जी। सर ये आपने जो तुलसी अर्क और वो गो अर्क को मिक्स करके ये हम्म, पूरी साउथ की वॉल और पूरी वेस्ट की वॉल पर छिड़कना हाँ है? जी हाँ जी हाँ या जी ये हाँ जी अलग अलग कमरों में से होके गुजर रही है, अलग अलग हाँ जी हाँ जी लोकेशन? हाँ जी हाँ जी। आपकी बाउंड्री की जो पूरी साउथ की वॉल और वेस्ट की वॉल आ रही है, वहां पे आपको छिड़कना है बाउंड्री नीचे। में घर का एरिया ना, अंदर बना हुआ एरिया? हाँ हाँ, मतलब आपका बंगलो है तो बंगलो के एरिया में डाल लो ना, तो अच्छा बड़ा हाँ है ना। हाँ हाँ, नहीं बाउंड्री वॉल भी है ना सर? हाँ, मतलब वो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपका बंगलो है तो बाउंड्री वॉल भी आपकी जमीन हुई ना, आप जी छोड़ने जी जी। वाले थोड़ी हो। तो वो आपकी हाँ, जमीन हुई तो उसकी वॉल पे डालने का। और हम लोग अंदर जब भी बने हुए? जियोपैथिक स्ट्रेस के रॉड्स लगाते हैं तो वो, अगर बंगलो है तो बाउंड्री वॉल के ऊपर लगाते हैं। बाउंड्री वॉल के मतलब जो बाउंड्री वॉल होती है, फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री वॉल है आपकी, दिस इज योर बाउंड्री वॉल, राइट, तो वी प्लेस इट हियर। हम्म 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 और अगर आपका अपार्टमेंट है तो आपकी अपार्टमेंट की वॉल ये हुई तो वी प्लेस इट हियर।
तो आपको हम्म, यहीं पे ये अगर फॉर एग्जांपल ये वेस्ट की वॉल है और ये दूसरा फोन का क्या, चलो ये रहा रिमोट, ये आपकी साउथ की वॉल हुई पीछे, राइट? तो जी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपको हम्म, पूरा यहाँ पे जितने भी कमरे आ रहे हैं वहां पे हम्म। आपको नीचे छिड़कना है। नीचे फ्लोरिंग पे पास। हाँ, फ्लोरिंग के पास जो स्कर्टिंग आता है ना, स्कर्टिंग की पट्टी आती है वहां पे। हम्म। पर सर ये जी होता मधु, क्यों है? हाँ क्या क्यों होता है वो जमीन के अंदर के दोष है। आप अभी जहाँ पे रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो अनीता जी? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान, ठीक है। अभी आपके गांव में 500 साल पहले आप जहाँ रहते थे वहां पे क्या था, आपको पता है? नहीं। नहीं पता ना? तो वो पहले शायद से कब्रिस्तान हो सकता है, शायद से जो पशु मर रहे हैं उसको नीचे दफनाते थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जमीन वो के अंदर सारी के चीजें दोष जमीन के अंदर, हाँ जी। तो है। 500-600 साल पहले या 300 साल पहले क्या था हमको पता नहीं है, ठीक है। तो वो चेक करके हमें ये चीज निकालनी है। जैसे सर किसी हाईवे पे अक्सर एक पॉइंट पे या एक मोड़ पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एब्सोल्युटली, तो वो नोडल पॉइंट आ रहा है जियोपैथिक स्ट्रेस का, इसलिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी मधुसूदन जी। सर दो क्वेश्चंस हैं सर। ये यस। कितने टाइम पे इफेक्ट दिखाना शुरू करता है हेल्थ पे? और दूसरा ये क्वेश्चन है टाइम सर। ये इसका इसका 21 महीने में इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है, ये 21 मंथ्स। ओके सर। और दूसरा क्वेश्चन है सर, हाउ कॉमन इट इज, मतलब कि ये रेयर होता है या सिटीज में जैसे कि या नहीं, कॉमन है? अब मैं आपको समझा दूं, अगर जो कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चालू है कंस्ट्रक्शन, तो वहां पे आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप जमीन खोद रहे हो, फाउंडेशन डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसको आपको जियोपैथिक स्ट्रेस कंसीडर नहीं करना है। वंस बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, वेट फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, उसके बाद चेक करिए। और ये रेयर भी नहीं है और बहुत मात्रा में भी नहीं है, बट मैं कैसे बोलूं, 50-50 आप बोल सकते हो कि मैं हर 10 घर विजिट करता हूँ तो उसमें से 1 या 2 घर या मैक्सिमम 3 घर में निकलता है ये चीज। ओके सर, तो मतलब अगर कोई किसी घर में रह रहा है और 2 साल जी, हो गए और कुछ हेल्थ में इफेक्ट्स नहीं है, तो मतलब समझ जाना चाहिए कि नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। मतलब आप नोडल पॉइंट पे सो नहीं रहे हो, आप समझो। हम्म। नोडल पॉइंट पे अगर आपका बेड आ रहा है तो ही वो आपको कैंसर देने वाला है। अगर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है और अगर आप कोई सो नहीं रहा है या ऐसे ही है, तो वो आपको हेल्थ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। अगर नोडल पॉइंट पे आ गया तो वो तुरंत इफेक्ट देगा, मतलब 21 महीने में आपको इफेक्ट दिख जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सब सर मेरा क्वेश्चन प्रिकॉशनरी है। भी रेमेडी कर लें वैसे, इसका कोई उसका तो नेगेटिव तो नहीं है क्या? इफ द इलनेस इज देयर, मतलब घर में है कोई ना कोई, जैसे वो जो हेल्थ मैं का बोल कोई रहा हूँ इशू। हर एक घर वाले को कर देना चाहिए, साउथ और इरिस्पेक्टिव वेस्ट। ऑफ उसको पता है नहीं पता है जियोपैथिक स्ट्रेस है नहीं है। ओके। इट सर विल ओनली ब्रिंग पॉजिटिवनेस इन योर हाउस। तो तुलसी जैसे का अर्क बस और गौ अर्क। स्प्रिंकल करना है, मतलब तुलसी का अर्क और यस, गौ अर्क। कॉलिन के डब्बे में भर दो भाई। अच्छा ठीक है सर। सर मेरा कॉलिन के क्वेश्चन डब्बे में था। भर जी के एक डेट फिक्स कर लो या किसी को बता दो कि वो डेट पे वो चीज कर लेनी है। हेलो। जी। सर वो आपने क्या टाइम बताया था, कितने टाइम बाद बाद स्प्रे करना है? अरे हर एक महीने में एक बार। ओके। हेलो। हाँ जी। इसका पॉइंट कैसे निकालना है श्रेयांश जी, जैसे दोनों बॉल का? वो स्कैनर से ही निकलेगा, इसके अच्छा अलावा अच्छा, मेरे ठीक पास कोई औजार नहीं है जिससे ये निकल पाए। ठीक है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था सर एक। जी। अभी हमने वीडियो में देखा लैंड में 3-4 लेयर्स नीचे क्रैक टाइप का था, हम्म। 3-4 लाइंस आ रहे थे। वो वो क्या है? स्फीयर्स है, वो आते हैं ना अब। अरे यार, ये तो ज्योग्राफी का, वो क्या बोलते हैं, साइंस का सवाल है, इतना साइंस में नहीं ट्रोपोस्फेयर है। वो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, हाँ हाँ। हाँ अपर जी सर, हाँ क्रस्ट, जी। वो हाँ जी। सारी चीजें आती है ना, ये वो दिखाया है। तो वो क्रैक्स वगैरह आ रहे हाँ, थे। क्रैक्स होती है, गंदा पानी होता है बहुत टाइम से जमा हुआ, बहुत साल पहले वहां पे किसी को दफनाया हुआ है कोई, ठीक है, उसके हड्डियां मौजूद है। तो ये सारी चीजें एक जियोपैथिक स्ट्रेस देती है। पहला ठीक है, कारण तो ये नेगेटिव हो जो गया कि कुछ केमिकल्स है, नेगेटिव जो केमिकल्स है जिससे गैस निकलती है, ठीक है, वो Na2CO2 जो सब होता है, वो सारा चीज जो हमारे मतलब लिए हार्मफुल है, वो अगर मेन सारे मिनरल्स वहां पे है, तो ये सारे प्रकार होते हैं जिससे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। मेन यही देखेंगे कि पहले पास्ट में कुछ रहा ना हो, जमीन के नीचे मतलब कुछ नेगेटिव हो, यही हाँ, देखा कुछ जाएगा। नेगेटिव, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, आप समझ लो भूमि जी। हाँ ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई भी जमीन खाली है।
ठीक है, लाइन पूरे से तो वो कोई वर्ल्ड मैटर में नहीं है ऐसी ना। कोई जमीन नहीं है कि जिसके नीचे कुछ ना निकले, या पानी निकलेगा या कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, खाली देखना ये है कि वो नेगेटिव चीजें ना निकले। अगर नेगेटिव चीज है तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस पैदा करेगी। हम जो भूमि विधि करते हैं, ठीक है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए करते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव है तो वो दब रहा है, क्योंकि हम क्रिस्टल्स डाल रहे हैं तो क्रिस्टल्स पॉजिटिविटी एनग्रॉस करता है। वीडियो में सर मतलब जो लाइन्स है उनका कोई मैटर नहीं है ना। हाँ जी, लाइन्स आ रही थी, जो वीडियो में लाइन्स आ रहे थे 3-4, उनको कोई हाँ, वो मैटर लाइन नहीं है से ना। मेन चीज है ना, वही आपको नोडल पॉइंट देख के नोडल पॉइंट दिखाएगी कि नोडल मतलब पॉइंट आपका चारों कहाँ ओर पे से, आ रहा है। चारों चारों ओर ओर से से लाइन्स नहीं आ आता, रही हैं, साउथ और वेस्ट दोनों वॉल से ही आता है। वो सब घर में सर देखेंगे। हाँ सर हाँ एक जी, बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, तुलसी और पानी को मिक्स करना है। मैं नहीं बताऊंगा, चलो कौन बताएगा, किन्होंने सुना है? सर सब मैं मेरा मिस हो बताऊं गया कि था आवाज। मैं बताती हूँ। तुलसी अर्क लीजिए, गौमूत्र का अर्क लीजिए, उसको पानी में मिक्स कीजिए, कोलिन के जार में डालिए और उसको स्कर्टिंग पे स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सर एक सर चीज और पूछनी है, कई लोग एक्सक्यूज मी सर, अ, कई सर लोग हाँ पूछ रहे मरकरी हैं कि डालते हैं। मरकरी खाली वो नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी के लिए यूज होता है। वो इतना अच्छा भी नहीं है जितना आप उसको रेमेडी के तरीके से यूज करते हो। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट को आपको सही करना है तो आप मर्क्यूरी यूज कर सकते हो, क्योंकि मर्क्यूरी का जो शिवलिंग होता है वो शंकर जी का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म माना गया है, भोले शंकर अल्लाह का। पर और नॉर्थ ईस्ट है जी सर। शिव। ठीक है, ईश का स्थान यानी ईशान, ईश यानी शिव। तो शिव का स्थान में अगर मर्क्यूरी डालो तो वो अच्छा है, इसलिए मर्क्यूरी को हम नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी मर्क्यूरी डालने की जरूरत नहीं है। सर सर मैंने ये आपकी एक मर्क्यूरी वीडियो दो में प्रकार की होती है ना? हाँ जी, ये मर्क्यूरी दो प्रकार की होती है, एक लाइव बोलते हैं और एक डेड बोलते हैं। हाँ वो इतना मेरे को नहीं पता, हम मर्क्यूरी बोलते हैं तो जो मर्क्यूरी आती है वो डाल देते हैं। जो भाग रहा होता है सर मर्क्यूरी, उसको लाइव बोलते हाँ हैं। वो भाग रहा है, वही वाला, वही वाला जो ओके जैसे इतना ही हो पर मुझसे उसका वजन सहन ना हो। Nothing is death related. सर सर आई वांट कितनी टू आस्क मात्रा में वन डालने मोर होते हैं सर क्वेश्चन। वो? एक एक करके बोलो प्लीज। कितनी मात्रा में डालने होते हैं सर वो? वो अभी आएंगे ना रेमेडी पे, ओके सर। आएगा उसमें। जी सर एक्सक्यूज मी सर, बोल रहे हैं कि हाँ जी, आपका स्क्रीन सिर्फ दिख रहा है, मतलब स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है, वो वीडियो वाली स्क्रीन दिख रही है। सर वो वीडियो वाली स्क्रीन पिन की हुई है सर, आपका वीडियो पिन नहीं किया हुआ है इसलिए। डबल क्लिक शेयर कर कर लीजिए दो। ना। धन्यवाद सर। ठीक है, दिख रहा हूँ मैं। यस यस नहीं दिख यस रहे सर? नो अभी सर। देख लीजिए ना, आज के दिन मैनेज कर लीजिए प्लीज। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिखने लगा सर। मेरे को तो अब लगा पिन करने से हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए। हो गया। जी ध्रुव भाई, क्या सर ये दिक्कत है बताइए। स्प्रिंकल कितने दिन तक करने का है, ये जो आपने बताया वो? हर महीने एक ही बार। बराबर सर, ओके। हाँ जी, सर ये आप जो बोल रहे थे हर महीने की बार, मतलब ये अमावस्या के दिन बोल रहे हो ना? मैंने नहीं अभी तो बताया भैया, इसका याद तिथि रखना। से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी बात सुनो, आप है ना, बाकी जगह ध्यान मत रखो। अमावस्या से कुछ लेना देना नहीं है। अमावस्या इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे। आपको अगर पहली तारीख याद रहती है तो आप पहली तारीख याद रखो, ओके या ओके। ऐसा सोच लो कि मेरा सैलरी आएगा उस दिन मैं करूंगा, तो ऐसे कर लो। बट महीने में एक बार करो, ठीक है। श्रेयांश जी, कोई भी, हाँ जी, ये जो जैसे मकान होते हैं तो मकान के अंदर जैसे छत पे एक आवाज आती है, जैसे पत्थर गिरता है, बहुत लोगों के यहाँ हमने देखा है, तो वो किस लिए होता है, क्या उपाय करना चाहिए उसका? मतलब अगेन अगेन कम अगेन। जैसे किसी का मकान है तो हाँ जी, मकान की जो छत होती है उस पे एक आवाज आती रहती है कई बार, जैसे हाँ किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, इस तरह की जी, बहुत तेज आवाज आती है। तो जी, वो किस कारण से आती है, उसका क्या उपाय करना चाहिए? मुझे नहीं पता भैया, अच्छा, सीरियसली मुझे नहीं पता ये चीज कि ठीक कैसी है ठीक आवाज है। आती है। अगर कोई चल रहा है आवाज आती है तो वो तो टाइल्स अच्छी तरह से फिट नहीं की है। बाकी नहीं मुझे नहीं, ये छत पे ऐसी जैसे हमने चीज पत्थर फेंक दिया होगा, इस तरह से सुपर आवाज आती है। सुपर नेचुरल चीज से मुझे नहीं आती भैया। अच्छा ठीक है ओके।
ठीक है, चलिए ये उसका देख देख पा रहे हो, ये उसका जी रॉड होता है ऐसा। अभी इसमें भी बहुत प्रीमियमनेस आ गई है रॉड में, बट अगर हमको रॉड यूज नहीं करना है, पैसे नहीं खर्चने हैं, राइट। अभी हम सीधा चले जाते हैं पहले टॉयलेट की रेमेडी पे, स्ट्रिप्स पे। कहाँ गई स्ट्रिप्स? जस्ट सेकेंड। जी, दिख रहा है अभी? ऐसा होता है ओरा स्कैनर, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं। तो अगर आपको किसी को ज्यादा पैसे है तो खरीदना है, तो आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट, अमेजोन कहीं से भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये आती है हमारी स्ट्रिप। अब ये आयरन स्ट्रिप कहाँ कहाँ पे यूज होगी, कौन बताएगा? वेस्ट वेस्ट में यूज होगा सर। हाँ जी, वेस्ट तो वेस्ट सर वेस्ट सर नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। हाँ जी, तीन जगह पे आयरन स्ट्रिप से हमको ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है, क्या ट्रीट करना है सबसे पहले तो? सर कैन यू प्लीज सर एक टॉयलेट रिपीट बार दैट? ट्रीट डायरेक्शन करना रिपीट है कर या दीजिए। एंट्री ट्रीट करनी है? दो ही चीज की ट्रीटमेंट सबसे पहले मेटल से होती है। आयरन सर स्ट्रिप जोन की रिपीट जगह कर आपने दीजिए, यूट्यूब पे, हाँ जी हाँ जी, क्या? जोन रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ऐसे जोन रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ एक ही बार में। जितना भी हाँ स्पेस एलिमेंट वाले जोन्स है, वो जोन में आयरन स्ट्रिप मैंने पहली क्लास में लिखवाया है आपको सबको। जी जी लिखवाया यस हुआ है। सर। हाँ, ठीक है, ये कि सब कौन तो सी लिखा हुआ एलिमेंट है। का कौन सा मेटल है। हाँ तो वो मेटल से हमको ट्रीट करना है उस चीज को, राइट। हाँ और नॉर्थ वेस्ट में खाली स्पेस मैंने एलिमेंट बताया को था सर, कि उसको देखना है हमें अर्थ एलिमेंट में, उसकी ट्रीटमेंट करनी है स्पेस एलिमेंट में। हाँ याद है सबको? हाँ। जी यस Okay. सर। यस सर। देखिए ये मेरे पास यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप्स ऐसी आती है। मुझे आप पिन कर लीजिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, देख पा रहे हो सब? हेलो? हाँ यस जी, सर। हाँ यस जी सर। हाँ सर। जी, तो ये है कॉपर की स्ट्रिप। तो कॉपर की स्ट्रिप कैसे यूज करनी है, कोई भी टॉयलेट हो, कोई सी भी स्ट्रिप कहाँ पे कैसे यूज करनी है। जैसे कि अगर मेरा S1 की एंट्री आ रही है और मैं चेंज नहीं कर पा रहा, या अपार्टमेंट है और मुझे उसको ब्लॉक करना है, तो उसको कैसे डालेंगे? हमको उसका जो दहलीज होता है उसको निकालना है। दहलीज के नीचे हमको, अपार्टमेंट है तो 9 जगह मिलेगी, कोई सा भी अपार्टमेंट है मिनिमम 9 जगह मिलेगी। अगर कोई बिल्डर आर्किटेक्ट या कोई ग्रुप में है तो मुझे आप बताना अगर मैं गलत हूं तो। ठीक है, 9 इंच से ज्यादा जगह मोस्टली अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती। तो वो दहलीज निकालना है, उसको दहलीज निकाल के ये जो पट्टी है उसको ऐसा सीधा रखना है, ऐसे सर ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, वर्टिकल खड़ा रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल ऐसे खड़ा रखना है। उससे ये चीज ब्लॉक हो जाएगी। अगर ये आपका 2 पार्ट में आ रहा है स्ट्रिप, ठीक है, तो उसको ओवरलैप करना है। मैं आपको उसके फोटोज कहीं से अरेंज करके भेज दूंगा ग्रुप में, जिससे आपको इजीली समझ आए कि करना कैसे है। ठीक है, अगर आपके पास 4 फुट का दरवाजा है और आपके पास 2-2 फुट की पट्टी है, तो आपको क्या करना है, उसको स्लाइटली ओवरलैप करना है कि जहां से लीकेज ना हो। देख पा रहे हो, ओवरलैप ऐसे करते हैं।
जी जी एक के ऊपर एक आना चाहिए, थोड़ा भी। जी ठीक है सर। ठीक है, जी तो आयरन स्ट्रिप से एंट्रेंस या कोई भी स्ट्रिप से एंट्रेंस को ऐसे करना है। अगर बहुत गलत एंट्री है, तो जैसे ये आयरन स्ट्रिप है, तो आयरन स्ट्रिप का कौन सा क्रिस्टल हुआ? ब्लैक टूरमुलिन हो गया, व्हाइट अगेट हो ब्लैक गया। टर्मोलिन। ठीक है, तो ये दोनों क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो वहां पे। वो कैसे होंगे सर? क्रिस्टल्स ऐसे ऐसे टम्बल्ड फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स आएंगे। आपको 250 300 या 500 ग्राम लेके उसको जो नॉइज जगह है वहां पे स्प्रिंकल कर देना है। जैसे आपने सर मेरी वास्तु योगी की कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी रखी हुई है जिसमें ऐसे स्प्रिंकल हो रहा है, तो आप देख लेना एक बार। फिर यस रॉड सर, या नहीं और मैं आपने उसकी बीच लिंक, में वास्तु प्लेट हाँ, भी डाली थी उसमें। वो ब्रह्म स्थान का है, मैंने एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ ज्योत्सना जी यहाँ नहीं पे। नहीं, एंट्रेंस में ही एंट्रेंस की, आपने हाँ जी, एंट्रेंस की एक वीडियो है जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज की हुई है, तो उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। सर आप फिर ये पहले एंट्रीज की बता दीजिए सर, फिर बाद में टॉयलेट्स की सर, और ये वन बाय एंट्रेंस वन की बात बताएंगे है। तो सर हाँ, नोट्स ये अच्छे बना एंट्रेंस की पाएंगे सर। बात है। कोई भी ओके आपकी गलत एंट्री है, तो उसका एलिमेंट पकड़ना है, उसका एलिमेंट पकड़ के उसका जो मेटल है उसकी स्ट्रिप लानी है ऐसे। जैसे ये हो गई कॉपर, जी ठीक है, सर। ये हो गई हमारी आयरन की स्ट्रिप, ओके सर। ये हो गई हमारी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप। ओके दिख नहीं रहा ठीक है, सर। स्ट्रिप जैसी सर स्ट्रिप है, जो स्केल आती है वैसी। सर ये इतनी से एक ही साइज में आती है या फिर कम भी आती है? नहीं नहीं, वो आपको मेटल वाला ढूंढना है। हाँ इसका जो सर मेरे बेसिक डायमेंशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये हो गई ब्रास की स्ट्रिप। सर जब स्ट्रिप प्लेस कर रहे हैं तो कंसील करना है या थोड़ा दिखना चाहिए ऊपर की हाँ, मैं तरफ? समझा देता हूँ पूरा जी प्रोसेस सर। आपको, पहले आप स्ट्रिप्स देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने अपने क्लाइंट्स हाँ के जी। लिए 2-2 फुट की करा के हाँ मैं हो गया रखता सर, हूँ मेरे पास। तो बात करें। सर बार बार आपकी वीडियो चली जाती है। यदि कोई और सर बोलेगा तो सबको, चली जाएगी ना मेरी, मैं क्या करूँ? तो सबको म्यूट कर दीजिए ना। मेरे को लगता है अब क्लास 1 वाले स्टूडेंट्स हैं सब। म्यूट भी मैं करूँ सब अभी आपको? सर हाँ जी। सर अगर कोई एरिया कम एरिया ही ट्रीट करना है तो वो ये कट करके होगा फिर सर? क्या करना है? एरिया कम एरिया ही नेगेटिव जोन में आ रहा है एंट्रेंस का, हाँ तो ये रॉड कट करनी होगी उतनी साइज की, नाप के मेजरमेंट की। हाँ हाँ हाँ, और सर ये पट्टी लगा के, स्ट्रिप लगा के अलग से समझाता क्रिस्टल को हूँ, स्प्रिंकल करना है क्या? समझाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, दहलीज निकाली, उसको क्लियर किया पूरा एरिया जो है हमारा। मैं इसको है ना, क्या करूँ कि मैं पूरा दिखूँ आप सबको। सर दहलीज पे फ्लोरिंग हो गई तो फिर उसको पूरा कट करके ही निकालना पड़ेगा? एक मिनट मैडम जी, एक मिनट। सर आपकी वीडियो पिन हो चुकी है। हो चुकी है ना, बस ठीक है। हाँ, तो मेरा सबसे पहले दहलीज को निकालो, उसको क्लियर करो। ठीक है, फिर ये स्ट्रिप रखो, उसके बाद क्रिस्टल स्प्रिंकल करो। कौन से जोन के कौन से क्रिस्टल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास ऑलरेडी सबके मेटल्स है, तो कौन से मेटल की स्ट्रिप यूज करनी है ये आपको पता है। फर्स्ट चीज, हाँ जितने भी क्रिस्टल्स जो भी है वो कौन से यूज करने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको वो स्प्रिंकल किया, फिर वो अगर गलत एंट्रेंस है तो उसके कलर का हमको दहलीज लेना है। जैसे साउथ ईस्ट है तो हमको लाल कलर लेना है, बट खाली नॉर्थ में आपको ब्लू कलर नहीं यूज करना है इन दहलीज। वहां पे आप उसकी जगह पे व्हाइट यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्लू कलर की दहलीज नहीं होती। सर ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की नहीं रखनी है मैडम, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, ओके उसको फिर सीमेंट से उसको वापस, वो आपका काम नहीं है, वो कड़िया जो आएगा आपके घर पे उसका काम है। आपको दो ही चीज करनी है, ये पट्टी रखनी है और आगे स्प्रिंकल करना है। ठीक है, फिर वर्चुअल एंट्री ओपन के लिए, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम का रॉड। ठीक है, ये रॉड है, आप देख पा रहे हो।
ऐसा जी रॉड लाना है, इससे छोटा भी चलेगा, पेन की साइज का। ठीक है, जो मैंने कोई एक वीडियो में शायद से बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। तो ये आपकी दीवार है। जी जैसे मेरे को N3 खोलना है, तो ये मेरा N3 का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना आपके बाहर रहना चाहिए, देख पा जी रहे हो? एक सीधा करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आधा इंच या 1 इंच तो आपके बाहर की साइड ये चीज रहनी चाहिए। सर जी दूसरे लोग बोल रहे हैं तो आपकी स्क्रीन हट जा रही है, आप अपने आप को प्लीज पिन कर दीजिए। मैंने पिन किया हुआ है ये मैडम, बट वो ऐसा ही रहेगा, वो हट ही जाएगा। मैंने ऑलरेडी पिन किया हुआ है। 2 मिनट आप लोग चुप हो जाए तो आपको स्क्रीन नहीं हटेगी, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। सर एक तो बात बोले हाँ सर, जी, हाँ जी। किसी को बुरा ना लगे तो माफी चाहता हूँ मैं। आप जो समझा रहा है पूरा समझा दीजिए। किसी का अगर डाउट है संग संग नहीं पूछे, कोई जगह लिख लीजिए। तो एक कंप्लीट होने का बाद अगर मेरा भी 10 क्वेश्चन है तो किसी का 2 क्वेश्चन में मिल जाए तो काटते रहेंगे। भैया तो कोई ऐसा समझना करके नहीं चाहिए होने ना, से मैं तो क्या करूँ? समझ में नहीं आता, इतना बात होता है बीच में। चलो अब सबको म्यूट कर दिया, अब किसी का कुछ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आधा आधा इंच भी आपका बाहर रहना चाहिए। ठीक है, अंदर आपको मतलब आपकी दीवार होती है फॉर एग्जांपल 9 इंच की होती है, 12 इंच की होती है, तो आपको 9 इंच की है तो 10 इंच का रॉड लाना है। तो आधा इंच बाहर रहेगा, आधा इंच अंदर रहेगा। 12 इंच है तो आपको 13 इंच का रॉड लाना है। ठीक है, तो आधा बाहर रहेगा, आधा अंदर रहेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हमारे पास कितने अच्छे एंट्रेंसेस है, हर एक में दो दो तो है ही, 3-4 वाले पद, तो 8 वो हो गए। ठीक है, तो 8 में से कोई सा भी खोलना है, हमको ध्यान ये रखना है कि जो भी एंट्री हम खोले, जैसे ये मैंने N3 की खोली, ठीक है, बट ये N3 के खोलने पे अगर मुझे नीचे कोई जमीन या उसका कुछ मिलना चाहिए, अगर ये हवा में आप खोल रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। राइट, तो अगर हवा में खोलना है तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से जाके इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट, या तो प्लाई से या दीवार ईंट लगा के या कुछ भी करके करना पड़ेगा, वरना ऐसी ही एंट्री खोलना जिसके नीचे आपको सपोर्ट मिले। कोई सी भी 1 या 2 वॉल तो आपके घर में, हर एक के घर में मिल ही जाएगी, जहां पे आपको बाहर सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके जी, अभी मैं आप सबको अनम्यूट करने का ट्राई करता हूँ। हाँ जी, किसी को डाउट अभी? सर ये रॉड वाला आपने जो बताया, दिस इज फॉर अगर इन केस उस जोन में एंट्रेंस नहीं है। हाँ, मतलब पहले पट्टी से उसको बंद किया हमने। जी सर। ठीक है, फिर हमको एक वर्चुअल एंट्री खोलना पड़ेगा। अगर हमने पट्टी से बंद किया है, 2 एंट्री है उसमें से एक अच्छा है एक बुरा है, तो आपको वर्चुअल खोलने की जरूरत नहीं है। बट अगर अपार्टमेंट है और एक ही एंट्री है और उसको आप ब्लॉक कर रहे हो, तो आपको बाय कंपल्शन कोई भी एक एंट्री खोलनी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन था, अभी N5 जी, की एंट्री है तो हम दोनों खोल सकते हैं, N3 और N5 हाँ दो एंट्री खोल खुला सकते रख हो, सकते हैं? एंट्री आप 8वां 8 खोल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको बाहर जमीन मिलनी चाहिए। सर कोई वीडियो या कुछ ऐसा फोटो है जिसमें बता सकते हैं कि ये किस तरह से किया है, तो एटलीस्ट वो एक मैं आइडिया आ आपको अरेंज जाएगी। करवा देता हूँ। मंडे मंडे भाविन एक रेमेडी करने जाने वाला है, तो उसका पूरा वीडियोग्राफी में करवा लूंगा। सर दहलीज का भी सर प्लीज एक बार दहलीज का कैसे करना है। कितनी बार दहलीज समझाऊं मैडम जी, नहीं नहीं कितनी सर बार? वीडियो, नहीं सर वीडियो कैसे दहलीज का करना दहलीज होता है। पूजन का? नहीं नहीं सर और वो दहलीज को ब्लॉक करने वाला मैं स्ट्रिप वही से तो बता बताओ। रहा हूँ, वो भाविन एंट्री करने कर जा ही रहा है, तो उस टाइम पे हाँ वीडियो हो जाएगा ठीक है अरेंज। सर, ठीक है। ओके, जी 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 बट ट्राई सर जो करना हम है ये कि हम खोल रहे रेमेडीज हैं ना सर, करें। मैं सख्त सर जो खिलाफ हम हूँ रेमेडीज के। मुझे तो बोल देने दीजिए भैया, एक तो मेरे में नहीं है ताकत, डोलो लेके बैठा हूँ। हाँ जी, बोले सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मतलब पूरा हाँ जी। बंगलो है। अगर हम्म हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो क्या हम्म सर जमीन से जो फर्श है
वहां पे होल करना है। हाँ मतलब आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो नीचे का घर आपका ही है ना। जी जी। हाँ तो नीचे ही करना पड़ेगा ना, जमीन पे ही, फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ी होगा। अच्छा, तो रूम नीचे यूज हो या ना हो? हाँ जी बिल्कुल। यस बोलिए बोलिए नेक्स्ट प्लीज। सर अपार्टमेंट्स में तो नहीं कर सकते फिर सर? कर ही सकते हैं ना। नहीं सर, ऊपर के फ्लोर्स पर। तो मैडम जी नीचे का उनका है, आपका भी नीचे का, अगर आपका है तो आप भी नीचे से करिए। ठीक है, ठीक है सर। अपार्टमेंट आपका कहाँ पे है, आपकी ओनरशिप कितनी है? आपकी ओनरशिप है, उसी में आपका अधिकार है ना, तो आपको वहीं पे ठीक है, करना है। ठीक है सर। जी हर्ष भाई। हर्ष भाई गए। यस नेहा जी आप बताइए। हेलो, आप म्यूट हो। सर जैसे ये रेमेडी कर रहे हैं और उसमें बालकनी का कुछ पार्ट आ रहा है, थर्ड फ्लोर बालकनी आ रहा है, तो उसमें कर सकते हैं बालकनी में? बालकनी में, बालकनी में नहीं करना है, हमको दीवार चाहिए। दरवाजा कैसा होता है, जैसे दीवार होती है, तो दीवार चाहिए हमको, दीवार के अंदर ये चीज करनी है। अगर आप बालकनी में करोगे तो आपको फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नीचे सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे ये रूम है और जी रूम के बाद में फिर बालकनी है, ओके। रेमेडी कहाँ करें, बालकनी में करें या फिर रूम की दीवार पे नहीं, करें? आपकी जो आउटर बाउंड्री है वहीं पे करनी है। घर की बालकनी। जो भी आउटर बाउंड्री है हाँ उसी हाँ। में आपको, आप वर्चुअल गेट खोल सकते हो। और फिर वो नीचे या कोई भी जो यस, आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। अच्छा। और अगर ये रेमेडी कर रहे हैं तो पहले ये रेमेडी खोले फिर ब्लॉक करें एंट्री को, या पहले पहले एंट्री? ब्लॉक करनी है, पहले ब्लॉक करनी है फिर खोलनी है, बट मेक श्योर वो एक वीक के अंदर अंदर ही आप कर लो, वरना ठीक इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी घर में, और कुछ नहीं होगा। ठीक। जी भूमि जी। नहीं बोलना है, ठीक है जी। मौलिक जी। चलिए, सबने हाथ खड़े किए हैं बट कोई वो बोल नहीं रहा है, तो ठीक है। सर रिपीटेड क्वेश्चन ही है सर मेरा। हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली जो नीचे है एक तो ऑफिस रूम है और एक गेस्ट रूम है सर, बराबर। तो उसमें भी एंट्री खोलनी जरूरी होगी सर, अगर सही एंट्री नहीं है तो? हाँ, ओनरशिप आपकी है। जी जी। हाँ जी, तो करना पड़ेगा। जी प्रिया जी। आप म्यूट हो। बोलिए फटाफट, टाइम बिगड़ रहा है सबका। बोलो भाई, कोई भी बोल लो, Sir, कोई दिक्कत it was on mute. Sorry, I could ask नहीं। you. यस यस यस। Sir, is there a ratio in which we decide the crystal? I mean, 500 grams, 1 kg. Is it No, proportional to the? there is no such ratio. Okay. It will be dependent upon the space you are getting when you open your stepstone. Okay. Let's say, जब sir, भी आप it's a. दहलीज निकालोगे, हाँ जी दहलीज sir. निकालोगे, तो आपके जी पास sir. कितनी जगह मिल रही है, आया ठीक है, पड़ल। उस हिसाब से वो करना है। Sir, let's say a 3 feet door. अगर हमने खोला है. 3 फीट डोर है, बट डेप्थ कितनी अच्छा, मिल रही है okay. आपको? Okay. Got it, sir. Thanks, sir. जी तो मौलिक भाई। सब जगह पे
हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, आप बताइए। सर सब जगह पे एल्यूमिनियम की रॉड होगी या जो डायरेक्शन है उसकी रॉड यूज नहीं होगी? नहीं, जो डायरेक्शन है उसका ही, जो डायरेक्शन है उसका ही हमको यूज करना है। ओके ठीक है। तो वो डे 1 लिखवाया था ना, वो अभी काम लगा हाँ है हाँ कि वो मेटल समझ गया कौन मैं। सा है। हाँ उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट के हाँ हिसाब जी, से डोर खोलना। यस यस। बोलो दीपक भाई। हाँ सर इसी की बस वही पूछना था सर। ओके ओके। जी ओके, आगे बढ़े। सर मुझे एक सवाल था सर, जैसे हाँ जी ये बोलिए ना। वर्चुअल डोर जो है, तो हाँ इसके जी, लिए 2 पिन्स डालनी है या सिंगल पिन डालनी है? सिंगल पिन डालनी, सिंगल पिन। ओके ठीक है, ठीक है सर। सर एक बात पूछूं? हाँ जी, सर एक बात पूछूं? यस सर बोल रहे हैं बताइए। सर जी हम बोल रहे हैं नॉट N3 हम खोलना चाह रहे हैं भाई, N3 खोलना चाह रहे हाँ हैं, हम खोले हैं लेकिन हाँ, मेरा 150 वाट का ऊपर से 6 आउट गिर रहा है भाई, 8 क्या आउट गिर गिर रहा है रहा है, सर? 12 आउट गिर रहा है। डेट ऑफ बर्थ से कुंडली में मेरा 6, 8 और 12 गिर रहा है, तो हम खोलने से ठीक रहेगा कभी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप N3 खोलो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी का हिसाब माने एस्ट्रोलॉजी नहीं माने बाढ़ इसे हिसाब से कोई असुविधा नहीं होगा, नहीं ये नहीं नहीं बोलना नहीं, चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई भी दिशा हम खोल सकते हैं प्री एंड प्रो? हाँ जी, प्रोवाइडेड आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपका धंधा क्या है। हाँ रिजल्ट के हिसाब से सही बोले आप, रिजल्ट का हिसाब जैसे से हम आपका खोल आपका सकते हैं। धंधा मुझे दिख रहा है पीछे, तो कम्युनिकेशंस का जो भी धंधा है, तो आपके लिए नॉर्थ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह है, बुध ग्रह कम्युनिकेशन का है। तो आप N3 खोलोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ नहीं खोल पाते हैं हम, खोलने चाह रहे हैं, ये N3 खुला है लेकिन N3 तक है थोड़ा सा, किंतु ये तो दूसरा का घर है जैसे जी किंतु अपार्टमेंट में जो हम 8 फ्लोर में रह रहे हैं वह N3 हम खोल सकते हैं। जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप खोलो और वो अच्छा ही फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ रखना होगा, तस्वीर तस्वीर जैसा है जैसे वो डोर का तस्वीर बोलता है। आपके पीछे से आवाज आ रही है सर? नहीं 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 मेरा ये किनकी आवाज आ रही है? अच्छा हम N3 अगर खोल लिए, खोलने का बाद मैं दरवाजा का वहाँ एक इसे लगा सकता हूँ, तस्वीर लगा सकता हूँ क्या क्या? लगाना है सर? तस्वीर दरवाजा जो खोले हैं एक्चुअल में हाँ तो हम डील करके अंदर में घुसा दिए जमीन हम्म, के, मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ, जी, बाहर रहेगा बट आपको बाहर सपोर्ट देना पड़ेगा सर। हाँ सपोर्ट ऐसे देना ही ही आप पड़ेगा N3 ना, खोल दोगे तो कोई दिक्कत, वो कोई वो उसका कोई रिजल्ट नहीं रिजल्ट नहीं आएगा मिलेगा आपको। तो उसका सपोर्ट कैसे दे? 3rd to सपोर्ट 4th फ्लोर मतलब आपको जहाँ पे आप खोल रहे हो ना, उसके नीचे या तो छोटा सा प्लाई या छोटा सा पटिया डाल देना है, तो ही आपको ठीक है, रिजल्ट मिल काट के पाएगा। उसका घुसा देंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, और क्या? कोई तस्वीर लगा देता है, डोर का कोई तस्वीर लगा देते हैं, नहीं नहीं इफेक्ट नहीं ज्यादा नहीं आएगा। नहीं, उससे फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा सर। ओह सॉरी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, यस। ओके ओके, थैंक यू। जी मौलिक जी। चलिए जी। हाँ भूमि जी, आप म्यूट हो, पहले अनम्यूट करो। आप म्यूट, अच्छा मैं पूछूं आपको अनम्यूट करने का? हाँ मैं पूछता हूँ, चलो। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने जो स्ट्रिप देखी वहां पे मेरे को थिकनेस उसकी 1 mm लग रही थी। हम्म, तो जैसे देखते हैं हम और पतली स्ट्रिप्स भी होती हैं, तो थिकनेस मैटर करती है? हाँ थिकनेस मैटर करती है, उसके डायमेंशंस आपको भाविन अभी भेज देगा ग्रुप में। वो डायमेंशन का मिले तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो प्रूवन है। हाँ वही देखने में थिकनेस लग रही थी इसमें, बाकी मैंने पतली पतली भी काफी देखी है। जी ओके ठीक है। ओके जी। जिगर भाई, दीपक भाई। सर हाँ, जो रोड की जो साइज रहेगी वो किस हिसाब से, और उसका वो जो मैं डायमेंशन? डायमेंशंस आपको भेज रहा हूँ, डायमेंशंस आपको भेज रहा हूँ।
या ओके सर, उसकी लेंथ वेथ जो उसकी मोटाई है वो सारी चीज भेज रहा हूँ। ओके ओके सर। ओके जी हर्ष भाई, दीपक भाई, कोई भी बोलो। सर जैसे ये 10 इंच की वॉल रहेगी अपनी, जैसे कोई भी एंट्री खोलनी है E3 E4 जी N3 या XYZ, तो जैसे जी 10 इंच की वॉल है तो अपने को 12 इंच का रॉड लेना है और खाली वो मतलब स्लाइड कर देना है, ध्यान रखना है कि वो जमीन से 2-4 इंच ऊपर रहे हाँ जी, बस। और व्हाइट सीमेंट से उसको पैक कर देना है ताकि कोई निकाल ना ले। और बेसिकली सर ये ड्रिल करके होल कर लिया, डाल हाँ, के फिर ड्रिल सीमेंट करके से ही पैक होल कर लिया करना तो है, सिंपल ड्रिल करके होल करके स्कर्टिंग की जो पट्टी आती है, जो आपके फ्लोरिंग के स्कर्टिंग की ऊपर इतनी पट्टी में से ही होनी चाहिए। हाँ, स्कर्टिंग पे हाँ करने से तो ये काम कर लेगा ना सर। यस 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 एब्सोल्युटली, जैसी ऐसी पट्टी लगी होती है हर एक के घर हाँ, में, स्कर्टिंग की, ओके। 99% लोगों के घर पे। यस यस ठीक है, यस। वो स्कर्टिंग की पट्टी में ही होल करके आपको आर पार कर देना है। ओके, एंड इट शुड बी इन द सेंटर ऑफ E3 और ऑन द साइड्स, या क्या पूरे E3 के कोई भी जोन में, जैसे हाँ, पूरे E3 E3 खोलना में है, E4 में या जो जो भी आपको एंट्री खोलनी है वहां पे कहीं पे भी आप कर सकते हो। कोई भी एक पोर्शन पे खाली एक ही रॉड, बस सिंगल वो रॉड आपको समझ आएगा, सर। मैं देवता पढ़ाऊंगा ना तो आपको E3 चाहिए या E4 चाहिए। ओके, ठीक है। जी बताइए। सर बाहर गटर हो तो? बाहर गटर हो तो नहीं खोलना है, दूसरी साइड खोलना है। हेलो हेलो सर जी जी कंटिन्यू कीजिए सर, किसी के क्वेश्चंस हाँ, नहीं है। बहुत सारे 7 लोगों ने हाथ खड़े किए, उनके भी क्वेश्चंस का तो आंसर देना पड़ेगा। जी आलोक जी, हर्ष जी, जिगर जी, चित्रांग भाई। सर मेरा क्वेश्चन था, आप जो बोल रहे थे नॉर्थ वेस्ट को अपने अर्थ एलिमेंट में अपने कंसीडर करेंगे, हम्म तो आपने पहले क्लास में ये लिखवाया था कि नॉर्थ वेस्ट को अपने अर्थ एलिमेंट से ट्रीट करेंगे। हाँ, मतलब नॉर्थ वेस्ट को अर्थ एलिमेंट से ट्रीट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट को अर्थ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ये स्पेस एलिमेंट में काउंट करेंगे और अर्थ से ट्रीटमेंट करेंगे। ब्रास से ट्रीटमेंट करनी है उसकी, मतलब अर्थ से ट्रीटमेंट करनी है। वो बोलने में शायद गलती हो गई होगी अभी। ओके सर, और आयरन नहीं डालेंगे उसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, उधर ब्रास ही यूज करना है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है सर सर। ये नॉर्थ अगर नॉर्थ वेस्ट एंट्री, में, हाँ जी, सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वो तो है एल्यूमिनियम ना, वो तो ब्लू है वही वही। ओके सर। अभी कोई भी एंट्री अगर खोलने के बाद जैसे उसको ओपन या फ्री रखना पड़ेगा, लाइक फर्नीचर उसके आगे ना आए, वो सब थोड़ा ध्यान रखना ना पड़ेगा। ना, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री खोलने के बाद वी कैन पुट द फर्नीचर बैक, यस यस सोफा यस आएगा तो एब्सोल्युटली सोफा उसके पीछे रख सकते हैं या एब्सोल्युटली कोई भी। एब्सोल्युटली, देयर इज नो इश्यू इन दैट। ओके ओके, थैंक यू। सर जी सर मेन गेट की जैसे हमारी N7 की एंट्री है, हम उसको ब्लॉक हाँ करते हैं हाँ और हाँ उसके बाद मेन हॉल है, गटर है, जो कोप भवन हम्म में आपसे पढ़ाया था, सेप्टिक जी टैंक है, हम्म तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी कि उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? नहीं, उसका भी ट्रीटमेंट करना है हमको। दोनों का करना पड़ेगा, गेट दोनों का का भी करना है। और? मेन गेट और मेन डोर दोनों अलग चीज है। मैंने जब गेट पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि मेन डोर का भी अलग इफेक्ट देता है और मेन गेट भी अलग इफेक्ट देता है। नहीं तो सर, ट्रीट मैं क्या करना बता है, रहा हूँ, अगर दोनों गलत आ रहे हैं तो दोनों को ट्रीट करना है। नहीं सर, मेरा N7 का मेन गेट का एंट्री है और जी जस्ट उससे 1 फीट सेप्टिक टैंक है, ओके। तो मैं N7 का ब्लॉक कर दूं तो ऑटोमेटिक सेप्टिक टैंक का कोप पे ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, वो ब्लॉक नहीं होगा ना, को सेप्टिक टैंक को ब्लॉक करने की जो रेमेडी है वो अलग है। एंट्री ओके की ट्रीट करने की रेमेडी अलग है। ओके ओके। प्रयास भाई, जो रॉड आपने डालने बोला है बाहर साइड में आधा इंच 1 इंच बाहर रखना है, लेकिन जी अंदर साइड ऐसा एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकालना है ना, वो वॉल में रहे। नहीं, दोनों साइड आधा आधा इंच। मैंने क्या बोला, आपका अगर 10 इंच का वॉल है या 9 इंच की, 9 की दीवार बोलते हैं यहाँ पे, गुजरात में 9 की होती है हाँ या 9 12 की होती है, तो 9 का है तो आपको 10 इंच लेना है। आधा इंच बाहर की साइड बाहर, आधा इंच अंदर की साइड अंदर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी हो गया। सर अभी शिव बोल रहा आप सब, हाँ जी जी शिव भाई। हूँ। सर एक डाउट पूछना है।
जैसे प्रीवियस सेशन में आपने बताया था ना, जैसे कोई कोई लोग डुअल एंट्री भी रखते हैं, 2 दरवाजे जी रखते हैं। तो जी क्या हम इस प्रोसेस में भी, वर्चुअल एंट्री में भी 2 कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 कर सकते हो, आपको जितने करने कर सकते हो, बट जनरली 1 या 2 खोलो, वो मतलब ठीक चीज है। ओके सर। ठीक है। अभी एक बार सब आप लोग क्रिस्टल्स लिख लीजिए। जैसे नॉर्थ नॉर्थ में हमको कुछ भी करना है तो उसका क्रिस्टल है लेपिस लजुली। ब्लू कलर का आता है, ऐसा जो फोटो दिख रहा है वैसा ही दिखता है। क्रिस्टल्स कैसे देखने हैं? अगर गर्मी हो रही है और क्रिस्टल्स हाथ में पकड़ोगे तो वो हल्का सा ठंडापन रहेगा क्रिस्टल में। और अगर ठंडी चल रही है और अगर हाथ में पकड़ोगे तो वो हल्का सा गर्म लगेगा आपको क्रिस्टल। ठीक है, सर तो वो सही क्रिस्टल। बाकी सारे जो भी क्रिस्टल्स, कुछ कुछ लोग प्योर होते हैं, तो वो बाकी सारे क्रिस्टल वो कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। लेपिस लजुली नॉर्थ में। नेक्स्ट कैसे? अच्छा सॉरी। नॉर्थ ईस्ट में एमेथिस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी आप लेपिस लेजुली यूज कर सकते हो। एमेथिस्ट बहुत महंगा अगर आपको लग रहा है तो आप लेपिस लेजुली भी आप वहां पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ईस्ट ग्रीन टर्कश है, मरगस नहीं है। ये हमारे थोड़े भाई बंधुओं को स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। TURQOISE। इसको अभी एडिट ही कर लेता हूँ तो इजी पड़ जाएगा। ठीक है। ईस्ट में आपको यूज करना है तो ग्रीन टर्कस। फिर आप यूज कर सकते हो अ, जैसे रेड कार्नेलियन आता है, रेड जेस्पर आता है, वैसे ग्रीन जेस्पर भी आता है। ग्रीन एवेंचुरिन करके एक स्टोन है, मैं आपको लिख के समझा दूं। तो आपको जो भी मिले, बट ग्रीन टर्कस ये वाला स्टोन सबसे अच्छा है। ठीक है। साउथ ईस्ट में कार्नेलियन। ये साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ तीनों में यूज हो सकता है। कार्नेलियन, रोज क्वार्ट्ज और रेड जेस्पर। ठीक है। ये जो फोटो है दैट इज ऑफ कार्नेलियन। ये नेक्स्ट फोटो है, दिस इज द फोटो ऑफ रोज क्वार्ट्ज। तो ये भी आप साउथ 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 ईस्ट और साउथ ईस्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ओके। फिर आता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जो मैंने बोला कि आपको अर्थ एलिमेंट से ट्रीट करना है। ठीक है। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसके लिए येलो गोल्डन क्वार्ट्स, येलो गोल्डन क्वार्ट्स करके एक क्रिस्टल है, उसको हमें यूज करना है। वेस्ट में व्हाइट अगेट, और इसके साथ साथ आप प्योर जो क्रिस्टल होता है वो भी यूज कर सकते हो। और प्योर क्रिस्टल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई से भी जोन में, किसी के भी ऑप्शन में आपको अगर प्योर क्रिस्टल मिल रहा है देन यूज इट, डोंट वरी। ठीक है। ये प्योर क्रिस्टल है। प्योर क्रिस्टल की मेन जगह है WSW। ठीक है। इधर इन्होंने लिखी नहीं है, WSW, ये उसकी मेन जगह है। फिर आते हैं ऑप्शनल स्टोन्स, जैसे कि ब्लैक टूरमुलिन।
अगर किसी का डिप्रेशन में बेड आ रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या किसी को टर्मिनल इलनेस हो गई है, तो आपको ब्लैक टूरमुलिन उसके बेड के नीचे डाल देने हैं। खुले डालो, जमीन खोद के डालो, या खुले हुए डालो बाउल में भर भर के, तो भी चलेगा। ठीक है। फिर आता है टाइगर स्टोन। टाइगर स्टोन आपको कहाँ पे यूज करना है? उसकी मेन जगह है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है। जो बच्चा इंट्रोवर्ट है, जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसको टाइगर स्टोन की पेंसिल आती है, फिर टाइगर स्टोन का पेंडेंट आता है, ठीक है, टाइगर स्टोन के अंगूठी आती है। ये सब आप पहना दो तो वो बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी दूर हो जाएगी। तो इतने क्रिस्टल्स हमारे लिए अच्छे हैं, हम जो हर रोज की उसमें यूज करते हैं। हाँ जी सर जी। सर मैं पूछ रही थी कि साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ है पूरा घर का, तो वहां पर हाँ, कार्नेलियन डाल दें तो काफी क्वांटिटी में डलेगा या कैसे डालेंगे? काफी क्वांटिटी में डलेगा। जितने भी, फॉर एग्जांपल आपका 200 गज यानी 200 स्क्वायर यार्ड का घर है, ठीक है, तो आपको 200 किलो तो डालना ही पड़ेगा। ठीक उससे है अच्छा, और उससे अच्छा वहां पे 20 किलो आप रेड कार्नेलियन डालो, एक दिया रखो, एक कैंडल का फोटो निकालो, और रेड बल्ब चला दो, तो ये भी आपको सेम रिजल्ट ही देगा। ठीक है। और सर व्हाइट क्रिस्टल्स जो आपने बताया जिसको हम क्लियर क्वार्ट्स बोलते हैं, वो पूरे जी घर में भी बिछा सकते हैं हाँ अगर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बैलेंस जी, आउट हाँ द जी। एनर्जीज के लिए। यस 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 यस। सर सुनिए श्रेयांशी जी, वेस्ट में क्या बताया आपने? व्हाइट अगेट। सर, सबको अनम्यूट कर दीजिए, लॉक हो जा रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो। मैंने अनम्यूट कर ही दिया है। अब आस्क ऑल मेरा टू अनम्यूट। अब मेरा मैंने, क्वेश्चन है, जैसे नॉर्थ में लैपिस lazuli पूरे नॉर्थ में यूज कर सकते हैं? हाँ जी, मतलब आपको समझ लेना है, अभी अभी आप, हमको 12 सेशंस हो गए भूमि की, तो ब्लू वाला हाँ, जो स्टोन है, तो वो ब्लू वाले सारे जोन में यूज हो जाएगा। मतलब आपने जैसे लैपिस lazuli और एमेथिस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लिए एमेथिस्ट बताया, जी तो मतलब जी। दोनों स्टोन्स पूरे नॉर्थ में यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बट इसकी मेन जगह ये है। मेन ये है, बाकी पूरे नॉर्थ में कर सकते हैं अगर करना है, ऐसी बात है। यस ठीक है। सर मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि जी। अगर हमें घर के वैस नॉर्मल ही सिर्फ घर की एनर्जी को हाई करना हो, या घर की एनर्जी वैसे नोट मतलब करो। नॉर्थ ईस्ट सब ठीक है और एनर्जी को नॉर्मलाइज करना है, तो क्या उन्हीं जोन्स के पत्थर हम डाल सकते हैं या डलवा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हाँ हैं? जी, इसमें कुछ ओवर नहीं है, जैसे कलर हो गया तो वो आपका एनहेंस कर देगा, ठीक है। तो अगर आप क्रिस्टल्स डलवा रहे हो, ज्यादा डलवा रहे हो, तो ज्यादा अच्छा है, तो वो आपको तकलीफ नहीं देने वाला। सर जो मैंने आपसे पूछा था ना मरकरी, तो किसी ने बोला आपका नॉर्थ ईस्ट तो पूरा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा घर में है, लेकिन सिर्फ एक जगह थोड़ा सा कटा हुआ है, आप पूरा वाइट वो डलवा लो, मरकरी डलवा लो। तो हम लैपिस और एमिथिस्ट भी यूज कर सकते हैं ना वहां हाँ पर? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी ईस्ट की एंट्री है E3 की, वहां हमें कोई स्टोन यूज करना चाहिए प्रोस्पेरिटी के लिए, या उसको हम खाली छोड़ दें? नहीं नहीं, अगर जरूरत नहीं है, आप समझ लो आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, तो दवाई नहीं लेनी है हमको। ठीक है। ठीक है। एस्पिरिन उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको सर दर्द हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है। सर इसका PDF दे दीजिए। हाँ, ये तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, PDF अभी मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। आगे की रेमेडी हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। टॉयलेट पढ़ेंगे, हमारी एंट्री की रेमेडी हो गई। सर वेद की भी रेमेडीज आप बाद में ही लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी रेमेडीज बाकी है, मैं बोला तो था 14 लेक्चर में खत्म नहीं होगा ये। हमने 12 ठीक है 12 या सर। 13 का पढ़ा था ना, बट ज्यादा होंगे। ठीक ठीक है, है सर, ठीक। चलिए जी, मिलते हैं। थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Thank और टेक केयर बैग सर, भी टेक खोल केयर, लें। गुड नाइट। you. ठीक है Thank you, सर। sir. Sir, please take care. Okay. Thank you, sir. Take थैंक यू। care. Take care, sir. Thank you. या बाय।